नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायकाचार्य राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। निस्संदेह मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक संसाधन के रूप में संसाधन को भी प्रत्यक्षतः आधार प्रदान करती है। धरातल पर स्थित ढीले व महीन कणों वाले जो निर्मित एक पतली परत होती है जिसमें खनिजों के कारण ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त हो जाते हैं, मृदा कहलाती है। सामान्य रूप से मृदा का निर्माण मूल चट्टानों की विघटन और अपघटन या जिसे वियोजन कहा जाता है उसके द्वारा होता है, जिसे समय के साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रभावित करती है। मृदा रासायनिक प्रसिद्ध विद्वान रमन ने कहा था कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी अपेक्षित ठोस पपड़ी की परत है जो चट्टानों के टूटने और रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कण, उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतुओं के अवशेष से बनी है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम समझते हैं तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में मिलती है जिसका निर्माण चट्टानों तथा खनिजों के अपक्षय से हुआ है, जिसमें समय के साथ एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवांश पदार्थों का भी मिश्रण हो जाता है। मूल पदार्थ का निर्माण शैलों के अपक्षय से हुआ है तथा इस मूल पदार्थ पर मृदा निर्माण करने वाले सक्रिय या निष्क्रिय तथा उदासीन कारकों की निरंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा निर्माण की अगर प्रथम अवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम अवस्था में भूप्रकृति में स्थित शैलों का निर्माण एवं रासायनिक कारकों द्वारा अपघटन एवं विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत तापमान, जल, बर्फ और वायु कटाव तथा संचयन के अतिरिक्त जैविक तत्व भी प्रभाव डालते हैं, जिनमें पौधे व प्राणियों का प्रभाव प्रमुख है। इन कारकों के सामूहिक प्रभावों के कारण चट्टानों का विघटन होता है। इसमें तापमान चट्टानें फैलती हैं और ठंडी होकर सिकुड़ती हैं, जिसके कारण उनका अपपत्रण या विघटन होता है। इससे शैल चरण का निर्माण होता है। इसी प्रकार जल तथा बर्फ एवं वायु द्वारा भी कटाव होता है तथा पेड़ पौधे अपनी जड़ों से चट्टानों का विघटन करते रहते हैं। इन सभी भौतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही मूल पदार्थ का निर्माण होता है। जहाँ बात की जाए रासायनिक परिवर्तन की तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा भी चट्टानों का अपघटन होता है। इसमें प्रमुख रूप से जल अपघटन, जल योजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, आम्लीक प्रक्रिया प्रमुख है। इन क्रियाओं द्वारा शैलों तथा खनिजों का विभिन्न रूपों से अपघटन होता है। जल अपघटन में जल दोहरा अपघटक का कार्य करता है। जल योजन द्वारा जल खनिजों के साथ रासायनिक संयोग करते हैं। इस प्रकार भौतिक और रासायनिक और जैविक अपक्षय के परिणाम स्वरूप ही चट्टानों और खनिजों का अपघटन एवं विघटन होता है, जिससे मूल पदार्थ का निर्माण होता है और मृदा निर्माण की अगली प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। मृदा निर्माण की द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था में अपक्षय की सामूहिक क्रिया के फलस्वरूप मूल पदार्थ निर्मित होता है। इसी क्रम में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण भी होता है। मूल पदार्थ में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इस मूल पदार्थ पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के उत्पन्न होने और उनके मरने के फलस्वरूप उनके जीवांश पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिससे जलवायु दशाएं निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इस विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्मित खनिजों का ये पिंड मृदा कहलाता है और मृदा निर्माण की इस प्रक्रिया में जो पदार्थ निर्मित होता है उसे शोलम कहते हैं। शोलम का ऊपरी भाग ही मृदा है। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, निश्चित रूप से मृदा को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिनमें मुख्यतः हम तापमान, वर्षा, जीव जंतु, चौच आदि को कारक के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और मूल पदार्थ से मृदा का निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर चट्टानों के निरंतर अपक्षय और अपरदन द्वारा नए मूल पदार्थ का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। एक मृदा निर्माण में मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, जैविक तत्व और प्रत्येक स्थान की एक सामूहिक प्रक्रिया द्वारा मृदा निर्माण
करते हैं। मृदा निर्माण के कारक, सबसे पहले मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल। सभी मृदाएं विघटित शैल चूर्ण से प्राप्त होती हैं। विघटित शैल चूर्ण नदी, लहरें, पवन, हिमनदी द्वारा नए स्थान पर एक रूप में जमा किया जाता है, जो सतही मृदा के रूप में विकसित होता है। अकार्बनिक पदार्थ का मूल स्रोत जनक पदार्थ कहलाता है। मृदा को जैविक पदार्थ जनक से अलग बना देता है। जनक पदार्थ एक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसके ऊपर जलवायु और जैविक गतियाँ धरातली उच्चावच समय समय पर अपनी प्रक्रियाओं का प्रभाव डालकर निर्माण प्रभावित करते हैं। दूसरा है जैविक तत्व। पौधे एवं जीव जंतु मृदा निर्माण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मृदा के लिए प्रभावकारी पौधों का जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है, जिनसे विशेष रूप से मृदा से सटे हुए छोटे पौधे एवं जानवर सम्मिलित होते हैं। वानस्पतिक आवरण मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करते हैं तथा मृदा को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान भी करते हैं। तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है और जलवायु के प्रमुख तत्व है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उनमें तापमान व वर्षा महत्वपूर्ण है। धरातल पर पाई जाने वाली मृदाओं में विभिन्नता का प्रमुख कारण जलवायु है। तापमान मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रत्यक्षतः प्रभावित भी करते हैं। रिलीफ यानी उच्चावच। पृथ्वी की धरातलीय तलरूपता को उच्चावच कहा जाता है, जो जल व तापमान के सहयोग से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। धरातल का ढाल मृदा निर्माण को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से प्रभावित करता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में कम गहरी तथा कम ढाल वाले भागों में अधिक गहराई वाली मृदाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि तीव्र ढाल में मूल पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता, जिससे मृदा निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि समतल भूमि पर बहुत ही धीमा प्रवाह होता है और जल स्तर धरातल के पास ही होता है, जिससे गुरुत्व जल का नीचे स्पंदन नहीं हो पाता। फलस्वरूप इसमें एक मोटी लेयर का बनना हो पाता है। और अंतिम जो कारक है वह है समय यानी टाइम। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की तरह मृदाएं भी समय के साथ विकसित होती हैं तथा संगठन व संरचना और आंतरिक विशेषताएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। समय मृदा निर्माण में एक तटस्थ कारक की भूमिका अदा करता है। मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती हैं। भूसतह के कुछ क्षेत्र और स्थानों पर मृदाओं को विलोपित हो जाने, अपरदित व जमाव आदि के कारण इनका नवीनीकरण एवं निश्चित समानांतर से रहता है। मृदा के पूर्ण विकसित होने और विनिष्ट होने तथा फिर नवीन निर्माण आदि चक्र भी समय के अनुसार होते हैं। आधुनिक मृदाओं में अंतर वास्तविक अवस्थाओं के आधार पर ही किया जाता है। मृदा की वास्तविक उसका वास्तविक समय होता है, जिसकी गणना उसके निर्माण के आरंभ से लेकर के अंत तक की जाती है। कालावधि के आधार पर यदि मृदा निर्माण और प्रकट होने का समय अन्य की तुलना में पीछे जाता है तो उनका समय निश्चित ही अधिक होगा। समान समय में निर्मित चट्टानें भी विकास क्रम में अंतर लिए होती हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। संस्तरों का विकास समय के साथ साथ जलवायु, मूल पदार्थों की प्रकृति, जीव जंतु, उच्चावच के पारस्परिक तथा अंतर संबंधित कारकों पर निर्भर भी करता है। मृदा निर्माण तथा मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।